पाठ 5 लिंग। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी सो रही है, बंदर शाखा पर बैठा है, बंदरिया बच्चे को लेकर बैठी है, लड़का बंदर को देख रहा है, लड़की मोर को देख रही है। आज नानाजी जिज्ञासा और प्रेरित को लेकर चिड़ियाघर घुमाने के लिए आए हैं। यहाँ नानाजी उन्हें समझा रहे हैं कि यहाँ पर शेर दहाड़ रहा है, शेरनी सो रही है, बंदर शाखा पर बैठा है, बंदरिया बच्चे को लेकर बैठी है, लड़का बंदर को देख रहा है, लड़की मोर को देख रही है। शेर, बंदर और लड़का पुरुष जाति के पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए उनके लिए रहा है और बैठा है का प्रयोग किया गया है। शेरनी, बंदरिया और लड़की स्त्री जाति के स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए उनके लिए रही है और बैठी है का प्रयोग किया गया है। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। इस तरह लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, बंदर, लड़का, दादा, नाना आदि। दूसरा स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, बंदरिया, लड़की, दादी, नानी आदि। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लड़की नाच रही है, लड़का खेल रहा है, नानी जी सब्जी काट रही है, नाना जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, भावना कपड़े धो रही है, साहिल पतंग उड़ा रहा है। स्त्रीलिंग के लिए रही है का प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के लिए रहा है का प्रयोग किया जाता है। नानी जी को आदर देने के लिए रही है का प्रयोग किया जाता है, नाना जी को आदर देने के लिए रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। नाना जी ने कुछ और भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बताए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी, चिड़ा, चिड़िया, मोर, मोरनी, बैल, गाय, मुर्गा, मुर्गी, ऊंट, ऊंटनी, गुड्डा, गुड़िया, पति, पत्नी, दूल्हा, दुल्हन, पिता, माता, नौकर, नौकरानी, ग्वाला, ग्वालिन, लेखक, लेखिका, माली, मालिन, दास, दासी, लड़का, लड़की, बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बेटी, बालक, बालिका, ससुर, सास, वर, वधू, युवक, युवती, फूफा, बुआ, काका, काकी, छात्र, छात्रा, पुजारी, पुजारिन, मामा, मामी, ताऊ, ताई, सेठ, सेठानी, अध्यापक, अध्यापिका, मौसा, मौसी। आगे नानाजी ने समझाया कि झीलों, दिशाओं, नदियों, भाषा, बोली और लिपि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। सागर, धातु, चांदी को छोड़कर, अनाज, दालों को छोड़कर, देश, फूल, रंग, पहाड़, तालाब, झरने, दिन और महीने सभी पुल्लिंग में आते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। उनमें स्त्रीलिंग के लिए शब्द से पहले मादा और पुल्लिंग के लिए नर शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे नर तितली, मादा तितली, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर मक्खी, मादा मक्खी। कुछ पद जैसे मंत्री, पार्षद, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग होते हैं। हमने समझा, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। रहा है और बैठा है पुल्लिंग के लिए प्रयोग होते हैं। रही है और बैठी है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, जैसे अध्यापक, अध्यापिका। कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे पूरब, पश्चिम दिशाएं। कुछ शब्द केवल पुल्लिंग में आते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, लिली का फूल। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होते हैं,
जैसे डॉक्टर, इंजीनियर।